नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रांशु एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके की क्लास 3 जो आपकी 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका ये तीसरा पार्ट है। जो लोग पहला और दूसरा पार्ट को ना देखे हों वो लोग पहला और दूसरे पार्ट को देख लें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? पहला ऑप्शन है कार्बोलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर है डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? पहला ऑप्शन है 150 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 159 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 165 लीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 169 लीटर। इसका करेक्ट आंसर है बी, 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अलवाय, दूसरा ऑप्शन है जादूगोड़ा, तीसरा ऑप्शन है खेतड़ी, चौथा ऑप्शन है आपका सिंहभूमि। इसका करेक्ट आंसर है जादूगोड़ा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है लाख से, दूसरा ऑप्शन है रेशम कीट से, तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी से और चौथा ऑप्शन है आपका मछली से, जिसका करेक्ट आंसर है बी, रेशम कीट से। अगर आपसे पूछता है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं तो आप बताओगे एपीकल्चर, मछली के पालन मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? पहला है सेरस, दूसरा है फ्लास, तीसरा है जूनो और चौथा ऑप्शन है आपका वेफ्टा, जिसका करेक्ट आंसर है सी का आपका पहला सेरस। सेरस की खोज किसने की थी तो आप बताओगे पियाजी नामक वैज्ञानिक ने। ये इसका जो व्यास होता है वो बुध के व्यास का लगभग 1/5वां भाग होता है और अन्य बहुने ग्रह हैं जो जैसे आपका चिरान है और इरिस है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1926 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1933 ईस्वी और चौथा ऑप्शन आपका 1936 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है 1926 ईस्वी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मंसूरी, दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर है 9 का बी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 1886 तक था और इसने क्या किया था, सिविल सेवाओं में 21 वर्ष की जो आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष तक की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बीजक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है रैदास, चौथा ऑप्शन है पंपा। इसका करेक्ट आंसर है बी, कबीरदास। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है इसका सूरदास, दूसरा ऑप्शन है जयदेव, तीसरा ऑप्शन है चैतन्य और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर है बी, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1946 और चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी 1949। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी। और किसने किया था तो गोडसे नामक व्यक्ति ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह को, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी को, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को। इसका करेक्ट आंसर है ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था?
पहला ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है आपका 14 नंबर का ए, यानी 1939 ईस्वी में। इसकी करेक्ट डेट है 22 दिसंबर सन 1939 ईस्वी। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 30 अप्रैल 1942, दूसरा ऑप्शन है 7 अप्रैल 1952, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल 1952, चौथा ऑप्शन है 13 मई 1952। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 13 मई 1952। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसकी पहली बार बैठक कब हुई, तो आप बताओगे कि 13 मई 1952। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है 245 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें से हर 2 वर्ष में 1/3 भाग सदस्यों का पद से हटते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इंडिया बॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1996 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1998 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर है सन 1996 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर से, दूसरा ऑप्शन है रत्न और आभूषण से, तीसरा ऑप्शन है चाय से, चौथा ऑप्शन है सूती वस्त्र से। इसका करेक्ट आंसर है सूती वस्त्र। इसका 18 का करेक्ट आंसर है रत्न और आभूषण। 19 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, दूसरा ऑप्शन है संताप मंडल में, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश मंडल में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, संताप मंडल में। क्षोभ मंडल, अगर आपसे पूछता है कि क्षोभ मंडल को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे संवहन मंडल या अधोमंडल। संताप मंडल के बारे में बात की जाए तो संताप मंडल की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पर होती है आपसे पूछे, तो आप बोलोगे ध्रुवों पर। मध्य मंडल के बारे में अगर आपसे पूछता है तो मध्य मंडल क्या करता है कि ये CFC को नष्ट करता है और डॉप्सन इकाई के द्वारा इसको मापते हैं। अगला है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि संचार, जितनी भी टेलीविज़न है या संचार उपग्रह है, ये वहीं पे उसी मंडल में छोड़े जाते हैं। वायुमंडल के बारे में आपसे पूछता है तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है संताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है मध्य मंडल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, संताप मंडल में। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सड़क प्रणाली में का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पाँचवा। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि दूसरे नंबर पे। GT रोड की शुरुआत, अगर आपसे पूछता है कि GT रोड की शुरुआत किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है भारत और चौथा नंबर ऑप्शन है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिसका करेक्ट आंसर है ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद खुसरो, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद खान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद हसन, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन। जिसका करेक्ट आंसर है सी, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता था, तो आप बताओगे तूतिए ए हिंद या भारत का तोता। अमीर खुसरो ने क्या किया था कि इसने तबला और सितार का आविष्कार किया था। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। जिसका करेक्ट आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। अन्य क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? पहला ऑप्शन है मोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रीतम सिंह,
तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है आपका शहनवाज खान। इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि मोहन सिंह। 26 नंबर क्वेश्चन है किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन है इसका मोहम्मद इकबाल, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने, तीसरा ऑप्शन है वकार उल मुल्क ने, चौथा ऑप्शन है आपका रहमत अली चौधरी ने। इसका करेक्ट आंसर है डी यानी रहमत अली चौधरी ने। ये क्वेश्चन आपका सुपर टेट सन 2019 में आया हुए 6 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है हानोई, दूसरा ऑप्शन है विचोवर, तीसरा ऑप्शन है नोम पेन, चौथा ऑप्शन है अम्मान। इसका करेक्ट आंसर है हनोई। 28 नंबर क्वेश्चन है एक देशांतर पर विषुवत रेखा की दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन है 180 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 162 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 111 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 120 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है 111 किलोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत के दोनों ओर पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? इसका पहला ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, दूसरा है बुध और शुक्र, तीसरा है शुक्र और शनि, चौथा है मंगल और शुक्र। इसका करेक्ट आंसर है डी मंगल और शुक्र। 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है तारे का रंग किसका सूचक है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य से दूरी का, दूसरा ऑप्शन है उसके ज्योति का, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी से दूरी का, चौथा ऑप्शन है उसके ताप का। 30 नंबर का करेक्ट आंसर है उसके ताप का। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।